पीपल्स पार्टी की जारी CAC और आईनी तरमीम से मुतालिक निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। वफाकी वज़रा को आगाह कर दिया गया। काबीना इजलास का नया वक्त बाद में बताया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने NFC से मुतालिक आइन में तब्दीली की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। मरकजी मजलिस आमला के इजलास के बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, सूबों का हिस्सा खत्म करने से इतफाक नहीं करते। आईनी अदालत में चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी होनी चाहिए। फील्ड मार्शल को जो अहदा मिला उस आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी हिमायत करेगी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज फिर होगा। आर्टिकल 243 में मुजवजा तरमीम की हिमायत का ऐलान। लाहौर का फ़ज़ाई मयार एक बार फिर ख़राब। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर। फ़ज़ा में आलूदा ज़रात की तादाद 291 पार्टिकुलर मैटर रिकॉर्ड की गई। कराची आलूदा शहरों में चौथे नंबर पर। ताजिकिस्तान मुआहिदा इब्राहिमी में शामिल हो रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। वस्त एशियाई ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, ताजिकिस्तान के इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात हैं। मजीद ममालिक भी मुआहिदा इब्राहिमी में शामिल होंगे। गजा में जल्द इंटरनेशनल फोर्स तैनात होगी। हमास ने गड़बड़ की तो ताकत का इस्तेमाल करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान आज कराची में सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक मामलात ज़ेरे गौर आएंगे। फजलुर रहमान कादिर पटेल के बेटे की शादी में भी शिरकत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान से MQM वफ्द भी मिला। पाक अफगान चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान से शरपसंद अनासर की पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इश्तियाल अंगेजी का जिम्मेदाराना तरीके से जवाब दिया। अफगान फोर्सेस पाकिस्तान के जवाब पर भाग खड़ी हुई। वजारत इत्तलात के मुताबिक फायरिंग अफगानिस्तान की तरफ से शुरू हुई। अफगानिस्तान का इस हवाले से प्रोपेगेंडा झूठ का बुलंदा करार। पाकिस्तानी फोर्सेस की जिम्मेदाराना कार्रवाई से सूरत हाल पर जल्द काबू पा लिया गया। अमन को मौका देने की पाकिस्तान की कोशिशें मुसलसल जारी। इस्तांबुल में अफगान तालिबान से मुज़ाकरात का तीसरा दौर। पाकिस्तानी वफ्द में सीनियर अस्करी, इंटेलिजेंस और वजारत खारजा के हुक्काम शामिल। जंग बंदी के नफाज के तरीक़ाकार को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। पाकिस्तानी वफ्द किसी सूरत अपने मुतालिबात से पीछे नहीं हटेगा। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों की तहरीरी जमानत ली जाएगी। पाकिस्तान और बरतानिया का दिफा और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने का आज़म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की GHQ में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी पाक अफगान तनाज़े में कतर की सहूलतकारी के मुतरफ। कतरी अखबार को इंटरव्यू में अमन के फ़रोग के लिए कतर के किरदार को तामीरी करार दिया। कहा, पाकिस्तान कतर के इक़दाम को कदर की निगाह से देखता है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल हैं। पाकिस्तान और तुर्किया का इंसदाद दहशत गर्दी समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तुर्क हम मनसब की 1-to-1 और वफूद की सतह पर मुलाकातें। ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाने पर भी इत्तफाक। इंसदाद मुनशियात, इंसानी स्मगलिंग, बॉर्डर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, कोस्ट गार्ड और पुलिस ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी का कहना था कि इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी इमिग्रेशन बैनुल-अक़वामी मसला है। पाकिस्तान की एंटी नारकोटिक्स फोर्स महदूद वसाइल के बावजूद काबिल सताइश काम कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लंदन पहुंच गईं। अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, साफ सुथरा पंजाब, इलेक्ट्रिक बसें, स्मोक का खात्मा जैसे इकदाम को दुनिया ने तस्लीम किया। कारकर्दगी में शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, उनके काम को आगे बढ़ाया। पंजाब में खवातीन महफूज हैं। दूसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर
269 रन स्कोर किए। जनूबी अफ्रीका ने हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। क्विंटन डिकॉक की 123 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। टॉनी डिजोर्जी ने 74 रन बनाए। पाकिस्तान के सलमान आगा 69, मोहम्मद नवाज 59, साइम अयूब 53 और फहीम अशरफ 28 रन बनाकर नुमाया रहे। फखर जमान 0 पर पवेलियन लौटे। पंजाब में जुराइम को लगाम डालने के लिए एआई का इस्तेमाल। इमरजेंसी आई सॉफ्टवेयर ने काम शुरू कर दिया। एआई सिस्टम की लाहौर में 6470 मुमकिना जुराइम का पहले ही पता लगा लिया गया। बाद में 5000 जुराइम रिपोर्ट हुए। बरवक्त इकदाम से 1416 वारदातों को रोक लिया गया। डकैती के 380 केसेस की पेशगोई भी काम आई। 20 वारदातें रोक ली गईं। 366 वाकयात रोनमा हुए। अब भारतीय ड्रोन आएगा तो उड़ नहीं पाएगा। पाकिस्तानी इंजीनियर ने जैमर गन तैयार कर ली। 1500 मीटर दूर से निशाना बनाएगी, दुश्मन के अजाइम खाक में मिलाएगी। रास ड्रोन डिटेक्शन रडार भी मुतारिफ, 360 डिग्री कवरेज देगा। जदीद बुलेट प्रूफ जैकेट के भी चर्चे। नेविगेशन बोर्ड से लैस जैकेट को मोबाइल से कनेक्ट किया जाएगा। पाकिस्तानी कंपनीज की जदीद मसनूआत। कराची पामेक्स एक्सपो में तवज्जो का मरकज। नौजवान नस्ल को सरमायाकारी की जानिब राग़िब करने का मिशन। शेयर्स मार्केट में 18 साल से कम उम्र बच्चों के भी अकाउंट खुलेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने सर्कुलर जारी कर दिया। स्टॉक एक्सचेंज ने तमाम ब्रोकर्स को 18 साल से कम उम्र बच्चों के अकाउंट खोलने की गाइडलाइंस भी जारी कर दी। ब्रोकर्स को हिदायतनामे पर सख्ती से अमल की हिदायत। गजा में जंगबंदी जुबानी जमा खर्च निकली। इसराइली हमले जारी। गजा में गोलाबारी से मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने मजीद 15 फलस्तीनियों की लाशें गजा के हुकाम को वापस कर दी। बैतुलहम में 9 रिहायशी और जेर तामीर घरों को मिसमार करने का हुक्म। मकीनों को 30 दिन की मोहलत। अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा से गजा में बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स के क़याम की मंजूरी तलब कर दी। मौसम की अंगड़ाई, सर्दी वादियों में उतर आई। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बाबूसर नागा पर्वत, बटुका टॉप पर बर्फबारी। बाबूसर टॉप रोड और नारान झलखड रोड आमदोरफ्त के लिए बंद। गिलगित जाने वाले सयाहों और मुसाफिरों को शाहराह रेशम का रास्ता अपनाने की हिदायत। रायवंड आलमी तबलीगी इज्तिमा का पहला मरहला शुरू। 9 नवंबर की सुबह दुआ कराई जाएगी। दूसरा मरहला 13 से 16 नवंबर तक मुनाकिद होगा। और आईसीसी का अहम इजलास आज दुबई में होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मोहसिन नकवी आईसीसी इजलास में पाकिस्तान के मफादात का भरपूर दिफा करेंगे।